श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए। देहु श्राप की मरहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्य के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम रे झरिष ईर्षा कपट विशेषी। मत्थत सिंधु रुद्रहि बोरायहु, सुर तेरी विषपान करायहु। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरा मामनि चारु। स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। भले मंद मंदे भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरऊं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को बाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभा शुभ तुमहि न बाधा, अब लगी तुमहि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावुहुगे फल आपन कीना। बंचे हूँ मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहूँ शाप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिए हैं, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसने मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे।
श्राप शीस धरि हरषिए, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया कै प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तै रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कै मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजऊ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत्य नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुमई माया नियराई। हे मुनि पुरारी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरे भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले। हर गन मुनहि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति सभीत नारद पही आए, गई पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गन हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरे विष्णु मनु जतनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुमने महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हथि हाथ तुम्हारा, होई हऊँ मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में
सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखद हरि भंजन भुवि भार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। जय सिया राम। जय सिया राम।